हेलो फ्रेंड्स, रीड के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। राजस्थान एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो करते हैं। कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी, ठीक है, सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि जो हमारा जो शिक्षार्थी है, ठीक है, जो सीखने वाला लर्नर्स है, स्टूडेंट है, वो क्या करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करे क्लासरूम में। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए, जीवन बीमा के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये कौन करता है? जिला फोरम करती है, ठीक है फ्रेंड्स, जिला फोरम करती है। और हमारी जो गवर्नमेंट के लेवल हैं जुडिशरी की, वो कितने लेवल हैं? देयर आर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडियन गवर्नमेंट? तो यहाँ पे कितने 3 लेवल हैं। सबसे नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है आपका हाई कोर्ट, और अभी सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है। और अभी CV रमना जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें नंबर के। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको हम कहते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये आपके कहाँ पे है? ये जयपुर में है। 100 टापुओं का शहर, 100 टापुओं का जो शहर है वो राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपका बांसवाड़ा है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में किया गया है? तो ये सहरिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जनजाति है, जनजाति होती है ट्राइब्स, और ट्राइब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 47 सीटें रिजर्व है, और 84 सीटें किसके लिए? हमारे लोकसभा में 80 के लिए, सिविल कास्ट के लिए 84 है, और ST के लिए तुम्हारे है 47। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये आपकी बता दिया है, ये आपका है जैसमंद। राजस्थान भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ये सरसों का है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्लोब। अगर हमें किसी को पृथ्वी अपना अर्थ को समझाना है तो उसका किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा? हमें ग्लोब का यूज़ करना पड़ेगा। राज्य विधान परिषद में जो हमारी स्टेट काउंसिल होती है, जो कि भारत में भी 5-6 राज्यों में है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में। तो यहाँ पे क्या होती है? राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6। स्वतंत्र भारत में पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछा इन्होंने, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन थे। तो ये थे अनंत शयनम अयंगर। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर, और जैसे राज्यसभा में ये होते हैं उपाध्यक्ष स्पीकर, तो वैसे ही आपके लोकसभा में ये होते हैं, तो राज्यसभा में होते हैं आपके चेयरमैन, जो हमारे सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वो अभी वेंकैया नायडू हैं, और वेंकैया नायडू भारत के 13वें राष्ट्र के उपराष्ट्रपति हैं। 14 नंबर के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और 15 नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो प्रथम मतदान अधिकारी। ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल था। किस प्रशासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसदीय सरकार जो हमारे इंडिया में है, ठीक है। जो हमारी लेजिस्लेचर होती है उसकी एक रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है लेजिस्लेचर के प्रति, जो हमारी कौन होती है? कार्यपालिका, ठीक है। विधायिका में जवाब देना पड़ता है इनको, जो मंत्री लोग हैं उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है कार्यपालिका को। और 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक परमानेंटिव होती है और एक पॉलिटिकल होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट में द सिविल सर्वेंट इज़ द मेंबर ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो इसमें आएगा परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, MP में, ठीक है, बिल्कुल मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है, सेंटर में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और यहाँ से ट्रॉपिक और कैंसर भी निकलती है, जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द लैटिट्यूड लाइन विच डिवाइड इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, और ये 8 राज्यों से निकलती है भारत के। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये मेवाड़ में हुआ है। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो ये सीकर से संबंधित रही है। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो ये गले में किया जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है?
तो इन्होंने कौन सा सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था? पेवलोव का कुत्ता था, थॉर्नडाइक की शायद बिल्ली थी शायद, है ना। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना इसको। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो कमेंट ज़रूर करना इसमें कि जो थॉर्नडाइक है उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, सीखने का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ये अलगोजा होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित है? ठीक है, तो ये महाजनपदों के, जैसा हमारे हम देखते हैं एंसेंट इंडिया में जो जनपद पीरियड महाजनपद थे 16 थे, तो इसमें कौन सा वाला सही युग में है? अंग है और उज्जैन, बाकी सारे कहाँ हैं? गलत है। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये 12 जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बिल्कुल सही है, उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म नहीं, उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। दूसरा गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया नहीं, उसने किसको बनाया था? अशोक के पिता जो थे ना उनको बनाया था इसने। अशोक के पिता का नाम याद अभी क्यों नहीं आ रहा मुझे याद, देखते उनके पिता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, क्या नाम था उनका। 130 है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, अधिकांश अभिलेख ब्रह्म लिपि में है, ठीक है, सी वाला सही है। डूंगजी व जवाहरजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो ये थे आपके बीकानेर व जोधपुर के। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म धारण किया? तो ये कौन थे? जोरावर सिंह बारहट। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो ये गोपाल सिंह खरवा थे, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1776 में हुआ था। तो चंदावल दस्ते में जो शामिल था वो कौन था? देखते हैं, ये था आपका 1 2 3 5, ठीक है। पुरोहित गोपीनाथ था, राणा पूंजा था, 1 2 3 जयमल मेहता थे और कृष्णदास चुंडावत था, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं, चारण जैसा था, ये छठा वाला नहीं था। 135 निम्नलिखित में से कि छतरी को शेखावटी के नाम से की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो इसमें आएगा रामगोपाल पोदार की छतरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।